जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, कार्तिक की कहानियों में से प्रमुख कहानियाँ हम आपको रोजाना सुना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक और कहानी सुनेंगे। चलिए सुनते हैं आज की कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। यमुना जी में नहाकर रोजाना वह सोने के आमले दान किया करती थी। उसके बेटे व बहू को वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आमले दान कर दिया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाते हैं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के कराई जाएं, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आमले पुण्य करवाए। मिट्टी के आमले बनवाकर वह अपनी माँ से दान करवाए। यह सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था कि वह रोज नहाकर आमले दान करती थी और आमले दान किए बिना वह कुछ भी नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आमले बनाकर दान करती थी। इसी नियम को देखकर भगवान उस पर बहुत खुश हो गए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनवाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया रहने लगी। इधर बहू और बेटे जब बुढ़िया को घर से निकाल दिया, तभी से वह बुरी हालत में रहने लगे। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया के मकान में पहुँच गए। जो मकान भगवान द्वारा बुढ़िया के लिए बनवाया जा रहा था, उसी मकान में ईंट गिलोरे का काम उसकी बहू करने लगी। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बेलदानी बनी थी, कहने लगी, आओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकलकर बुढ़िया की कमर पर पड़े। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आईं? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है, उसको देखकर मुझे मेरी सास की याद आ गई। इसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। बुढ़िया बोली, वह कहाँ गई? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से निकाल दिया। तब सास ने समझा कि मेरी बहू यही है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। जैसी श्री हरि ने उस बुढ़िया पर कृपा करी, ऐसे ही भगवान सब पर कृपा करें। इसी मनोकामना के साथ आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर पुण्य कमाएं तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।